अमेरिका हमेशा से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से यूएस का रुख करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। लेकिन 2025 में यूएस स्टूडेंट वीजा सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं डंडा जिनकी वजह से बहुत कंफ्यूजन और टेंशन क्रिएट हो रही है। आज की स्क्रिप्ट में हम डीपली समझेंगे F1 वीजा प्रोसेस की रियलिटी, इंटरव्यू चैलेंजेस, फाइनेंशियल डाउट्स, DS-160 इश्यूज और एम्बेसी के अंदर ऑफिसर्स की एक्सपेक्टेशंस। ये स्क्रिप्ट उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है डंडा जो यूएस स्टडी प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रोसेस में है। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर उनका IELTS स्कोर अच्छा है, उन्हें यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर मिल चुका है और उन्होंने फीस भी पे कर दी है, तो वीजा मिलना गारंटीड है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस F1 वीजा एक नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी है और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटेंट टू रिटर्न। इसका मतलब है कि आप टेम्पररी पर्पस के लिए जा रहे हो और आपके स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए अपने होम कंट्री से। एम्बेसी ऑफिसर्स इस चीज को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे आपकी एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट हों। अगर ऑफिसर को लगे कि आप यूएस में परमानेंटली सेटल होने का प्लान कर रहे हो, तो रिजेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं DS-160 फॉर्म की। ये एक बहुत ही क्रूशल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपने जो भी डिटेल्स भरते हो, जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री या फ्यूचर प्लान, सब कुछ केयरफुली फिल करना होता है। एम्बेसी ऑफिसर्स उसी DS-160 को पढ़कर आपकी प्रोफाइल को जज करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे एजेंट या किसी और की हेल्प से फॉर्म भरवा लेते हैं, जिसमें कई गलतियां हो जाती हैं। जैसे आपने लिखा कि आपके पास एक स्पॉन्सर है, लेकिन इंटरव्यू में आप कहते हो कि खुद फंड कर रहे हो। ये इनकंसिस्टेंसी इमीडिएट रेड फ्लैग बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने DS-160 को खुद पढ़ें, समझें और क्रॉस चेक करें। 2025 में जो एक बड़ा चैलेंज देखने को मिला है वो है डंडा स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी। कई बार स्टूडेंट्स को बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बीच लंबा गैप मिल रहा है। कई को अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही। इससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है। एम्बेसी ने कुछ मेजर्स लिए हैं स्लॉट इंक्रीज करने के लिए, लेकिन डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनानी होगी डंडा, जैसे अर्ली बुकिंग, ऑल्टरनेट सिटीज कंसिडर करना और रेगुलर अपडेट्स चेक करना। इंटरव्यू की बात करें तो 2025 में ऑफिसर्स का अप्रोच थोड़ा और स्ट्रिक्ट हुआ है। वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं डंडा और आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस को जज करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट को पूछा गया, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी? उसने कहा, बिकॉज इट्स फेमस। अब ये आंसर बहुत जेनेरिक है। ऑफिसर को चाहिए कि आप कॉस्ट डिटेल्स, फैकल्टी स्ट्रेंथ्स, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर गोल्स के साथ कनेक्ट करके आंसर दो। इसी तरह क्वेश्चन आता है, व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन? अगर आपने कहा कि आप OPT करके सेटल करना चाहते हैं, तो ये अगेन इमिग्रेंट इंटेंट दिखाता है। आपको बोलना है कि आप इंडिया वापस आकर उस नॉलेज का यूज करेंगे अपने करियर में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंक लोन लेकर जाते हैं। ये वैलिड है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। ऑफिसर को अश्योरेंस चाहिए कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए। सिर्फ 1 सेमेस्टर की फीस या 1 साल का बैंक स्टेटमेंट दिखाना काफी नहीं है। स्पॉन्सर कौन है, उनका इनकम प्रूफ, ITRs, सेविंग्स और रिलेशनशिप आपके साथ डंडा, ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए डंडा, और आपको वर्बली भी कॉन्फिडेंटली बताना आना चाहिए। पेरेंट्स का एक कॉमन कंसर्न होता है डंडा, अगर बच्चा जेन्युइन है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ? इसका जवाब सिंपल है, एम्बेसी ट्रस्ट बिल्ड करती है आपकी कम्युनिकेशन से, ना कि सिर्फ पेपर से। बहुत बार स्टूडेंट्स मैकेनिकल हो जाते हैं, रट्टा मार कर आंसर्स देते हैं। ऑफिसर्स फील कर लेते हैं कि ये नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं है, इसलिए मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करें।
लेकिन रोबोटिक आंसर्स अवॉइड करें। अपनी स्टोरी को कॉन्फिडेंटली और ऑनेस्टली पेश करें। एक और नया ट्रेंड देखा गया है। 2025 में कई स्टूडेंट्स को सेकेंड अटेम्प्ट में वीज़ा मिला जब उन्होंने अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव किया। जैसे किसी ने पहले वेग आंसर्स दिए थे करियर गोल्स पर, और दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने प्रॉपर कंपनी नेम्स, जॉब रोल्स और इंडस्ट्री प्लान्स के साथ प्रिपेयर किया। इसका मतलब है कि अगर आपको एक बार रिजेक्शन मिला है, तो हार मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करें, DS 160 को दोबारा फिल करें, सॉप और फाइनेंशियल्स को अपडेट करें और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ अप्लाई करें। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ गया है। कई यूट्यूब चैनल्स या टेलीग्राम ग्रुप्स पे फेक एक्सपीरियंसेस सर्कुलेट होते हैं। स्टूडेंट्स पैनिक में आ जाते हैं। कोई कहता है कि XYZ यूनिवर्सिटी को एम्बेसी रिजेक्ट कर रही है। कोई कहता है कि स्टेम कोर्सेज को प्रेफरेंस मिल रही है। लेकिन ट्रूथ यह है कि हर केस इंडिविजुअल होता है। एम्बेसी में कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, वहाँ ह्यूमन बीइंग्स बैठे हैं डंडा जो आपकी ओवरऑल ऑनेस्टी, क्लैरिटी और इंटेंट को जज करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों में आने के बजाय अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। अब बात करते हैं सॉप यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए लिखते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट वीजा पर भी होता है। अगर आपका सॉप वीक है, जेनेरिक है और किसी टेम्पलेट से कॉपी किया गया है, तो वो आपके ओवरऑल प्रोफाइल को वीक बनाता है। एक अच्छा सॉप वो होता है डंडा जिसमें आपका बैकग्राउंड, मोटिवेशन, एकेडमिक इंटरेस्ट्स और करियर विजन लॉजिकली कनेक्ट हो। वो आपके इंटरव्यूअर के दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बनाता है कि आप क्यों US जाना चाहते हो और वापस आकर क्या कंट्रीब्यूट करोगे। 2025 में कई एम्बेसी ऑफिसर्स ने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के सब्जेक्ट्स तक की बेसिक जानकारी नहीं होती। वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम और रैंकिंग बताते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि उनके सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से स्किल्स डेवलप होंगे और वो स्किल्स उनके फ्यूचर गोल्स से कैसे जुड़े हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने कोर्स को अच्छे से समझें। वेबसाइट पे जाओ, करिकुलम पढ़ो और इंटरव्यू में क्लियरली एक्सप्लेन करो कि ये कोर्स आपके लिए क्यों सही है। 2025 में एक और बड़ी प्रॉब्लम रही डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स की। कई मैरिड स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन F2 वीज़ा को लेकर ऑफिसर्स काफ़ी कॉशियस रहते हैं। अगर उन्हें लगता है कि स्पाउस सिर्फ साथ जाने के लिए अप्लाई कर रहा है, बिना किसी प्लान के, तो रिजेक्शन कॉमन है। आपको क्लियर बताना होगा कि स्पाउस का क्या रोल होगा US में, क्या वो साथ रहेगा या बाद में ज्वाइन करेगा और कैसे दोनों फाइनेंशियली मैनेज करेंगे। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स को ये भी समझना होगा कि रिजेक्शन का मतलब एंड नहीं है। कई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में जाकर वीज़ा पाया है, लेकिन हर बार आपको कुछ नया ऐड करना होगा। सेम डॉक्यूमेंट्स, सेम DS 160, सेम आंसर्स लेकर बार बार इंटरव्यू देने से कुछ नहीं होगा। एम्बेसी एक्सपेक्ट्स ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब बात करते हैं कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्शन के बाद डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन ट्रूथ यह है कि US वन ऑफ द मेनी ऑप्शंस है। कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस सभी कंट्रीज हायर एजुकेशन के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हैं। आपको अपना विजन बड़ा रखना होगा। सिर्फ एक कंट्री पे डिपेंडेंट रहना बहुत रिस्की है। साथ ही ये भी समझना होगा कि रिजेक्शन एक फीडबैक है डंडा, एक मौका है खुद को और बेटर प्रिपेयर करने का। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एजेंसी या कंसल्टेंट्स के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं। वो खुद अपनी प्रोफाइल को डीपली समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एम्बेसी में इंटरव्यू आपको देना है, कंसल्टेंट नहीं। इसलिए हर स्टूडेंट को अपना केस खुद समझना डंडा और एक्सप्लेन करना आना चाहिए। चाहे वो फाइनेंशियल्स हो, सॉप हो या करियर प्लान, सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी की है। एम्बेसी ऑफिसर्स के लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी।
आपकी स्टोरी कंसिस्टेंट होनी चाहिए अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, DS 160, यूनिवर्सिटी सॉप, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और आपके इंटरव्यू आंसर्स। अगर कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट गारंटीड है। इसलिए प्रिपरेशन होलिस्टिक होनी चाहिए, सिर्फ एकेडमिक या फाइनेंशियल्स पे डिपेंडेंट नहीं। 2025 के यूएस वीजा सिनारियो में ये भी देखा गया कि कई बार स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया गया सिर्फ डंडा इसलिए क्योंकि वो ओवर प्रिपेयर्ड लगते थे। वो हर आंसर एक रिहर्स्ड स्क्रिप्ट की तरह देते थे। ऑफिसर्स को नेचुरल इंटरैक्शन चाहिए, इसलिए प्रिपरेशन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी जरूरी है। नर्वसनेस आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होती है और वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है। अब बात करते हैं कुछ की स्ट्रैटेजीज की जो 2025 में सक्सेसफुल रही है। सबसे पहली, पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन, जेनेरिक टेम्पलेट्स छोड़ो, अपना स्टोरी खुद बनाओ। दूसरी, क्लैरिटी ऑफ गोल्स, आपको पता होना चाहिए कि यूएस जाकर क्या सीखना है और इंडिया आकर क्या करना है। तीसरी, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, हर डॉक्यूमेंट का बैकअप होना चाहिए। चौथी, कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन और पांचवी, इमोशनल बैलेंस, रिजेक्शन से घबराओ मत, उसे एक लेसन की तरह लो। ये पूरी जर्नी सिर्फ एक वीजा पाने की नहीं है, ये एक सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस है। आप जब इंटरव्यू रूम में जाते हो तो सिर्फ वीजा नहीं मांग रहे होते, आप अपना विजन, ड्रीम और फ्यूचर डिफाइन कर रहे होते हो। इसलिए इस प्रोसेस को लाइटली मत लो, हर स्टेप थॉटफुली लो। अपने आंसर्स को बार बार एनालाइज करो, खुद से पूछो क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट से मैच करता है, क्या मेरी स्टोरी लॉजिकल और बिलीवेबल है। और सबसे जरूरी, किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। एम्बेसी में हर ऑफिसर अलग सोच रखता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है, आपका कम्युनिकेशन ऑनेस्ट है और आपकी इंटेंट क्लियर है तो वीजा मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उम्मीद मत छोड़ो, खुद पे ट्रस्ट रखो और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ो। यही सक्सेस की असली की है।